AUM नमः शिवाय। नमस्कार साधकों, आज हम बात करेंगे महादेव के उस स्वरूप की जो संहारक ही नहीं बल्कि कल्याणकारी और मंगलदायक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंकर की। सनातन धर्म में नामों का गहरा महत्व है। हर नाम एक मंत्र है, एक शक्ति का आह्वान। और जब बात देवों के देव महादेव की हो तो उनके हर नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। उनके अनगिनत नामों में से एक अत्यंत प्रिय और सार्थक नाम है शंकर। आखिर क्या अर्थ है इस पवित्र नाम का? शंकर शब्द संस्कृत के दो मूल अक्षरों से मिलकर बना है, शम और कर। यहां शम का अर्थ केवल भौतिक सुख या समृद्धि तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत गहरा और व्यापक शब्द है। शम का अर्थ है परम कल्याण, आंतरिक शांति, आध्यात्मिक आनंद और मोक्ष। यह वो अवस्था है जहां सभी दुख, सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना और परमानंद का अनुभव होता है। यह वो परम शांति है जिसे योगी और ऋषि अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त करना चाहते हैं। और कर का अर्थ है करने वाला या प्रदान करने वाला। यह दर्शाता है कि भगवान शिव इस कल्याण के केवल प्रतीक नहीं बल्कि इसके सक्रिय स्रोत हैं। वे अपनी कृपा से इस परमानंद को उत्पन्न करते हैं और अपने भक्तों में वितरित करते हैं। इस प्रकार शंकर का पूर्ण अर्थ हुआ वह जो परम कल्याण और आनंद प्रदान करते हैं, यानी जो हर जीव का कल्याण करे वही शंकर है। यह उनका स्वभाव है, उनका मूल स्वरूप है। अक्सर हम शिव को उनके रौद्र रूप, संहारक के रूप में जानते हैं, लेकिन शंकर नाम हमें उनके दूसरे अत्यंत करुणामय पहलू से परिचित कराता है। वास्तव में उनका संहार भी कल्याण का ही एक रूप है। वे अज्ञान का संहार करते हैं, अहंकार को नष्ट करते हैं और बुराई का विनाश करते हैं ताकि सत्य, ज्ञान और धर्म की स्थापना हो सके। उनका तांडव भी सृष्टि के संतुलन के लिए एक कल्याणकारी क्रिया है। वे एक पिता की तरह अशुद्धियों को हटाते हैं ताकि एक नई, शुद्ध और सुंदर सृष्टि का निर्माण हो सके। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, जिन्हें स्वयं भगवान शिव का अवतार माना जाता है, का नाम भी शंकर था। उन्होंने अपने जीवन में अद्वैत वेदांत के ज्ञान का प्रकाश फैलाकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर आध्यात्मिक कल्याण का ही कार्य किया। उनका नाम उनके दिव्य मिशन का सटीक प्रतीक था। इसलिए जब हम शंकर नाम का जाप करते हैं तो हम केवल एक देवता को नहीं पुकारते, हम उस परम शक्ति का आह्वान करते हैं जो सभी दुखों को हरकर शांति और आनंद प्रदान करती है। शिव का यह शंकर स्वरूप हमें याद दिलाता है कि वे केवल संहारक देव ही नहीं बल्कि जगत के सबसे बड़े करुणामय पिता भी हैं, जो हमेशा अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। शंकर का रूप शांत, सौम्य और ध्यानमग्न है। सब जीवन के संतुलन और शांति का प्रतीक है। वे योगियों के योगी भी हैं और गृहस्थों के संरक्षक भी। जो भी भक्त उनके शरण में आता है उसका दुख हर लेते हैं और उसे सच्चा कल्याण देते हैं। जब जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा, तब तब महादेव शंकर ने करुणा से हस्तक्षेप किया। उनका हस्तक्षेप किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए होता था। वह इस शाश्वत द्वंद्व के साक्षी है, एक ऐसे पिता की तरह जो अपने सभी बच्चों को, चाहे वे देव हों या असुर, सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समुद्र मंथन की कथा। जब अमृता का अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो अमृत से पहले हलाहल नामक महाविष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि वह तीनों लोगों को भस्म करने पर उतारू हो गया। देवता और असुर दोनों ही अपनी जान बचाकर भागने लगे। सृष्टि पर आए इस महासंकट को देखकर सभी ने कैलाश पर जाकर महादेव से गुहार लगाई। जगत के कल्याण के लिए शिव ने उस भयानक विष को अपनी हथेली पर उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया।
लेकिन माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने स्वयं पीड़ा सहकर ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। शंकर केवल ब्रह्मांड के रक्षक नहीं, बल्कि अपने भक्तों के व्यक्तिगत संरक्षक भी है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। इसका प्रमाण है मार्कंडेय की कथा। ऋषि मार्कंडेय को केवल 16 वर्ष की आयु का वरदान मिला था। जब उनकी मृत्यु का समय आया और यमराज उनके प्राण लेने आए, तो वे एक शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। जब यमराज ने अपना पाश फेंका, तो वह मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। अपने भक्त का यह अपमान और संकट देखकर शिव क्रोधित हो उठे और शिवलिंग से प्रकट होकर उन्होंने यमराज को पराजित कर दिया। उन्होंने न केवल मार्कंडेय के प्राण बचाए, बल्कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोले का अर्थ है सरल, निष्कपट और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले। उन्हें प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल और बेलपत्र का एक पत्ता भी यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से अर्पित कर दे, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। उनकी यही सरलता कभी कभी उन्हें संकट में भी डाल देती है, जैसे भस्मासुर को दिया गया वरदान। लेकिन यही भोलापन उन्हें भक्तों के लिए सबसे प्रिय और सुलभ बनाता है। वे संहारक रुद्र भी हैं और कल्याणकारी शिव भी। वे परम वैरागी भी हैं और भक्तों पर सर्वस्व लुटाने वाले औघड़दानी भी। यही विरोधाभास उन्हें संपूर्ण बनाता है, जगत का कल्याणकारी पिता। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और कठिन अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, लेकिन महादेव, हमारे भोलेनाथ, इन सब से परे हैं। शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं। वे आडंबर से नहीं, बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा विधि जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी। एक लोटा जल, एक बिल्व पत्र या केवल सच्ची श्रद्धा से झुका हुआ एक शीश भोलेनाथ के लिए यही सबसे बड़ा अर्पण है। वे हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता का मार्ग बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सरलता में निहित है। और इस सरलता का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है उनका पंचाक्षरी मंत्र। केवल भक्ति और सच्चे मन से AUM नमः शिवाय का जाप ही काफी है। यह कोई साधारण शब्द समूह नहीं, यह स्वयं शिव का ध्वनि रूप है, ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। AUM वह अनादिनाद है जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ, और नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं। यह अहंकार के विसर्जन और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह पंचाक्षरी मंत्र 5 महाभूतों का भी प्रतिनिधित्व करता है, न पृथ्वी, मम जल, शी अग्नि, वा वायु और ये आकाश। इस मंत्र के जाप से हम इन 5 तत्वों को अपने भीतर शुद्ध और संतुलित करते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाता है। इस ब्रह्मांडीय लय का अनुभव होते ही आंतरिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह मंत्र साधक के भीतर से भय, दुख और नकारात्मकता को मिटाकर शांति और आनंद भर देता है। भय और दुख हमारे मन के भ्रम हैं, जो मैं और मेरा के भाव से पैदा होते हैं। यह मंत्र उसी अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। जब मैं का भाव मिटता है, तो भय किसके लिए? इसकी ध्वनि की तरंगे हमारे ऊर्जा चक्रों को जागृत करती हैं, मानसिक तनाव को कम करती हैं और एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच का निर्माण करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा शिव का ही अंश है, शाश्वत, निर्भय और आनंदमय। इसीलिए उन्हें शंकर कहा जाता है। शंकर का अर्थ ही है जो हर हाल में मंगल ही करते हैं। शन का अर्थ है कल्याण और कर का अर्थ है करने वाला। वे कल्याण करने वाले देव हैं। भले ही उनका एक रूप रुद्र है जो संहार करते हैं, लेकिन उनका यह संहार भी सृजन के लिए ही होता है। वे पुरानी और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं ताकि नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। उनका तांडव विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को पुनर्जीवित करने का दिव्य नृत्य है। वे विष पीकर नीलकंठ बन जाते हैं ताकि संसार को अमृत मिल सके। उनका हर कार्य, चाहे सौम्य हो या रौद्र, उसके मूल में केवल जगत का मंगल ही छिपा होता है। अगर जीवन में दुख है, संकट है या राहें बंद हो रही हैं, तो बस शंकर को याद करें।
उनका आशीर्वाद अंधेरे में भी प्रकाश जगा देता है। वे केवल संहारक नहीं बल्कि नई सृष्टि के निर्माता और मंगलकारी देव हैं। तो साधकों, यही है महादेव का शंकर स्वरूप, भोले, करुणामय और मंगलदायक। जो भी उन्हें स्मरण करता है उसका जीवन कल्याण और शांति से भर जाते हैं।